सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह बनी इसराइल की 110 नंबर आयत आपके सामने तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए पूरी इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं। फरमाया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, उदउल्लाह अल्लाह को पुकारो, अविदउर रहमान या रहमान को पुकारो, अय्यम्मा तदउ जैसे भी पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना उस अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना हैं। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा अपनी दुआओं में बहुत ऊंचा भी ना किया करो और बहुत मख्फी भी ना रखा करो। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला इसके दरमियान दरमियान में रास्ता इख्तियार किया करो। ये तो मफ़हूम है इस आयत मुबारका का। हमारे हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इंतकाल तो 1940 में हो गया था, लेकिन ये उन बुज़ुर्गों में से हैं कि जो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नामवर शागिर्दों में थे। और हमारे बुज़ुर्गों में हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह उनके हम उस्तादों में थे। और हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब, अल्लाह ताला ने आपको रूहानियत में बड़ा मकाम दिया था, सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े लोगों में से थे। लेकिन आपका सबसे बड़ा ख़ासा ये था कि कुरान करीम की तफसीर का जो अंदाज़ आपने इख्तियार किया, वैसा अंदाज़ दुनिया में कोई इख्तियार नहीं कर सका। शाह वलीउल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन जो अंदाज़ था वो हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत का तरीका ये था कि हर सूरत का एक ख़ुलासा बनाते थे, हर रुकू का एक ख़ुलासा बनाते थे, हर आयत का एक मरकज़ी नुक्ता बनाते थे। और इसी अंदाज़ को लेकर बाद में हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो चले हैं। तो हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि उनकी औलाद में ये सारा सिलसिला चला, इस वजह से उनका नाम हमें ज़्यादा पता चल गया है। वरना हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब ये हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी के असातिज़ा में से हैं, ये बड़े लोगों में से हैं। और हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये था, हर सूरत का एक ख़ुलासा, फिर हर रुकू का ख़ुलासा। और आपके अफ़कार में जो चीज़ मैं समझ सका हूँ वो ये कि वो फरमाया करते थे, अगर कोई बंदा किसी सूरत का पहला रुकू और आखिरी रुकू, छोटी सूरतों में पहली आयत और आखिरी आयत समझ ले, तो वो ये समझ ले उसे सूरत समझ आ गई। और अगर कोई ना समझ सके तो समझे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये जो आजकल हमारा अंदाज़ है ना, जो हर आयत का अलग अलग मतलब, फिर वो लंबा होता जाता है काम। तो हज़रत का ये अंदाज़ा नहीं था। हज़रत यही फरमाया करते थे, भाई इस सूरत का दावा ये है, इस सूरत में अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं, भाई इसकी दलील ये है। पूरी सूरत फिर उसके दलाइल होते थे। लिहाजा ये आखिरी रुकू और रुकू में से एक आयत मैंने तिलावत की। वैसे रुकू की कुल आयत 11 हैं, लेकिन मैंने एक आयत तिलावत की है जिसमें फरमाया, उदउल्लाह अविदउर रहमान, चाहे तुम अल्लाह अल्लाह करके पुकारो, चाहे रहमान रहमान करके पुकारो, ये तुम्हारी मर्ज़ी, पाबंदी कोई नहीं। और फिर फरमाया, अय्यम्मा तदउ जैसे मर्ज़ी पुकारो, कोई मुश्किल नहीं। आगे फरमाया,
वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा, चाहे ऊंची आवाज़ में पुकारो चाहे आहिस्ता आवाज़ में पुकारो, कोई पाबंदी नहीं कि ऊंची पुकारोगे तो फिर ही अल्लाह सुनेगा, यह भी ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आहिस्ता पुकारोगे फिर अल्लाह सुनेगा, यहाँ भी जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन फरमाया वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ने के लिए रास्ता तलाश करके रखना। ये जो जुमला है ना, इसके कई मानी लिए मुफस्सिरीन ने। एक मतलब तो ये लिया कि वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, मतलब ये कि ना ऊंचा ना नीचा। एक मफहूम ये लिया, फरमाया वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, बैना ज़ालिका का मतलब होता है उसके दरमियान। जैसे बैनी व बैना का अरबी में इस्तेमाल होता है, मेरे और आपके दरमियान। बैना ज़ालिका उसके दरमियान, वो रास्ता तैयार करना ताकि तुम्हारा उस अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ हो। और उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन हो नहीं सकता जब तक अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ न जाए। और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने की सबसे पहली और बुनियादी चीज़ वो तौहीद का इकरार है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब करते ही हैं। कोई मुसलमान हो नहीं सकता जब तक तौहीद का इकरार ना करे। लेकिन तौहीद का इकरार आसान, तौहीद का समझना मुश्किल है। इकरार तो बस इतना ही है जब हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बात ख़त्म हो गई। जब हम इतना कह लेते हैं तो गोया इकरार हो गया। लेकिन इकरार के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को कहते हैं इकरार बिल्लिसान, आपने वो ईमान मुफस्सल याद की होगी, आमनतु बिल्लाहि नहीं वो कमा हुआ भी अस्माई व सिफ़ातिही, आखिर में जाके इकरार बिल्लिसान व तस्दीक बिलक़ल्ब, हम ज़ुबान से इकरार करेंगे, दिल से तस्दीक करेंगे। और दिल से तस्दीक तभी होगी जब ज़ुबान से इकरार होगा, ज़ुबान से इकरार तभी होगा जब दिल में तस्दीक होगी। ज़ुबान से इकरार के बग़ैर दिल की तस्दीक, और दिल की तस्दीक के बग़ैर ज़ुबान के इकरार कोई मतलब ही नहीं होता। इसको यूँ समझ लें कि अगर कोई आदमी ये कहे यार ये जो चाय है ना इसमें चीनी बहुत ज़्यादा मीठी है, अब जिस बंदे को मीठे का पता ना हो या उसकी ज़ुबान में मीठे का तर्जुमा ही ना हो, मसलन अंग्रेज़ कोई बैठा हो, अब अंग्रेज़ कहते स्वीट या शुगर, अब मीठा तो उनको पता ही नहीं, या कोई और ज़ुबान वाला उसको कोई यार चाय बड़ी मीठी है, वो कहेगा पता नहीं क्या कहा इसने। अब उसको क्या पता, आप उसको कहें कि भाई यार जाके उसको क्या हो कि चाय बड़ी मीठी है, वो जाके कहते चाय बड़ी मीठी है, वो पता नहीं चाय भी सही कहे या ना कहे। जिसकी ज़ुबान नहीं है उसको पता ही नहीं, इसलिए वहाँ इकरार बिल लिसान तो मौजूद है, वो कहेगा जी चाय। जैसे वो लतीफ़ा भी बना था, वो पिछले दिनों अमेरिका का सदर जब आया इंडिया में तो वो मोदी की तारीफ़ अपनी तरफ से कर रहा था, तो वो आगे से कह रहा था ये मोदी चुई वाला मेरा बड़ा दोस्त है। अब वो उसने चाय के बजाय चुई बना दिया उसको, अब वो दुनिया में बड़ा मजाक बन गया। अब इकरार बिल लिसान तो पता है उसे, पता नहीं मैंने तारीफ़ में कहा क्या है, अब वो लोगों में तो मजाक बना दिया, अपनी तरफ से तारीफ़ कर रहा मेरा बड़ा दोस्त। तो इसलिए इकरार बिल लिसान के साथ ज़रूरी है कि पता हो मतलब क्या है इसका। जब आप कहोगे भाई मीठी है तो मीठे का पता होगा तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। आप कहो फ़लाँ चीज़ बड़ी कड़वी है, आप कहो फ़लाँ चीज़ बड़ी खट्टी है, आप कहो फ़लाँ चीज़ फीकी है, तो जिस बंदे को इसका पता होगा उसे समझ आ जाएगी, जिसे नहीं पता उसे कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए मानने के दो रास्ते, इकरार और तस्दीक। इकरार ज़ुबान से आपने करना है ला इलाहा इल्ला, लेकिन अगर आपको ये पता है कि अल्लाह कौन है तो फिर इल्लल्लाह कहने का मज़ा आ जाएगा। अगर आपको अल्लाह का पता ही नहीं तो इल्लल्लाह कहने का मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आपको पता होगा कि अल्लाह के सिवा लोग कैसे कैसे किसी को माबूद बनाते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर पता ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा। एक दिन अमेरिका में मैं जुमा पढ़ा रहा था, तौहीद मेरा मौजू था, अंग्रेज़ी में बातचीत चल रही थी। वहाँ का एक मशहूर स्पीकर था, वाइट वो
उसके यूट्यूब पे भी कभी कभी वो आती हैं। कुदरती वो भी बैठा पीछे ना मेरी बात सुन रहा था। जब नमाज गुजर गई, सारा कुछ हो हवा गया, तो वो मुझे मिलने आया। मुझे कहता आपने बड़ी अच्छी तकरीर की है। मैंने कहा अच्छा, चलो अच्छा हो गया। कहने लगा मेरी आपकी बात से ये समझ आया कि हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बात तो ठीक है। अब आगे से मेरी इस बात को उसने मतलब ये बताया कि इसका मतलब यही समझ आया कि हमें ईसाइयों को, हिंदुओं को, यहूदियों को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर एक अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। मैंने कहा ये जो मतलब तुम ले रहे हो ये तुम्हारा मतलब है, मेरा नहीं है। कहते क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब ये है कि एक बंदा कहता है मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ, अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ और मैं अल्लाह के सिवा किसी को मानता ही नहीं। और थोड़ी देर के बाद जब मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा अल्लाह कौन है, और वो कहता है ये खोता मेरा अल्लाह है, मुझे बताओ मैं उसकी मुखालिफत करूँ कि उसकी हिमायत करूँ? या एक बंदा कहता है कि जी मैं अल्लाह को मानता हूँ, बस अल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। और जब मैं थोड़ी देर के बाद पूछूं भाई अल्लाह कौन है, कहते ये सूरज मेरा अल्लाह है, या ये चांद मेरा अल्लाह है, या वो कहते ये आग मेरा अल्लाह है, या वो कहता आसमान मेरा अल्लाह है। तो मुझे बताइए मैं उसको क्या कहूँ? अब वो परेशान हो गया। मैंने कहा अगर कोई बंदा कि यीशु मसीह मेरा अल्लाह है, फिर मैं क्या कहूँ? इसलिए आपने मेरी आधी बात तो सही ली है, लेकिन उसका मतलब अपना निकाला, ये नहीं करें। इकरार ज़ुबान से तभी माना जाएगा जब तस्दीक भी हो, और तस्दीक तभी होगी जब इकरार भी हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इकरार और तस्दीक दोनों की अहमियत कुरान करीम में बयान की। इस आयत में भी ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, तस्दीक भी आ रही है और इकरार भी आ रहा है। तस्दीक कैसे आ रही है? फरमाया अबिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, तुम अल्लाह अल्लाह कहो या रहमान रहमान कहो। अगली बात ये कही वला तजहर बिसलातिक वला तुखाफित बिहा, ऊंची कहो या आहिस्ता कहो। ऊंची आहिस्ता तो इकरार हो गया, और उदउल्लाह का मतलब तस्दीक हो गई। तस्दीक होगी तो उसको पुकारेंगे। अब अल्लाह से मेरा और आपका ताल्लुक़ जुड़ेगा कब? दो बुनियादी स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? हम इकरार करें ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अगर इकरार नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही कुछ नहीं। दुनिया में जो मर्ज़ी कर लें, अब नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ लें, सारी ज़िंदगी नेकी में गुजार दें। मैंने जब ईसाइयत का मुताला किया तो यहाँ एक पादरी था, अब्दुल कय्यूम उसका नाम था। वो बाद में मुझे पता चला कि वो मुर्तद हो गया था। अब फौत हो गया होगा, ज़माने हो गए हैं। बाइबल बाकायदा मैं उससे पढ़ने जाया करता था। वो हाफिज़ कुरान था, हाफिज़ कुरान। बाद में अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया, हिफ़्ज़ याद था उसे, मेरे से अच्छी मंजिल उसको आती थी। ये जो खोखर की में वो बड़ा गिरजा बन गया है प्रेस्बिटेरियन फ़िरके का, तो यहाँ अंदर KL नासिर होता था, वो भी होता था। ये एशिया का सबसे बड़ा मदरसा ईसाइयों का जहाँ पादरी बनते वो ये था, और यहाँ वो टीचर था। मुझे कहता जी मैं कुरान पढ़ाऊँ, लेकिन आपके कुरान पढ़ने का मतलब क्या है जब आपने कुरान को अल्लाह की किताब ही नहीं मानना? भले आप हाफिज़ भी हों। वो बड़े फ़ख्र से कहते मैं हाफिज़ हूँ। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आप हाफिज़ हैं। आपके हाफिज़ होने से मैं क्या समझूँ कि भाई मैं अब ईसाई बन जाऊँ? तो इसलिए ज़ुबान से इकरार वो और चीज़ है, दिल से तस्दीक वो और चीज़ है। दोनों को मिलाएंगे तो आप मुसलमान बन जाएंगे। इसीलिए किसी सूफ़ी ने कहा राम राम कर दिया मेरी जिबिया घस गई, राम न दिल विच वसिया एक ही धाड़ पई, गल विच माला काठ दी ते मणके लए प्रो, दिल विच घुंडी पाप दी राम जपियां की हो। मतलब उसका खुलासा ये है कि राम राम मैंने इतना किया कि तस्बीह भी घस गई, और इतना राम राम किया कि तस्बीह भी बेचारी ख़त्म हो गई, और फिर इतना किया लेकिन बीमारी क्या? दिल विच घुंडी पाप दी, दिल में गुनाह की मैंने गिरा लगाया, कम नहीं छड़ना, बाकी सब ठीक है।
तो राम जपियाँ की हो। इसी तरह के एक मशहूर वाक़या, ये आपने लैला और मजनू का नाम तो सुना होगा। ये जो मजनू है असल में इसका नाम कैस था, और ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत मुआविया उस ज़माने में गुज़रा, और ये ताबी था, मतलब सहाबा को देखा इसने। लेकिन कभी कभी बंदे को रूहानी नफ्सियाती बीमारियां लग जाती, जिस्मानी बीमारियां। इसको बीमारी लग गई, ये आशिक हो गया। अब बड़े लोगों के पास हज़रत को इलाज बताएं, हज़रत को इलाज बताएं, हज़रत को इलाज बताएं, मेरा पुत्र को ये हो गया। अब वो किसी दाना ने कहा भाई तुम ऐसे करो, इसको हरम में ले जाओ, बैतुल्लाह में दुआ करेंगे, जब उधर ये तस्बीह पढ़ेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, तो जब ये कहेगा ला शरीक लक, मोहब्बत में तेरा कोई शरीक ही नहीं, अल्लाह ताला साफ़ कर दे। अब अब्बा को ये बात समझ ना आई, अब्बा उसको लेके जा रहे हैं और कैस को समझा रहे हैं कि बेटा जब तू उधर तवाफ़ करेगा, अल्लाह का घर है, तो तू कहना इलाही तुब्तु अन कुल्ली मास, या अल्लाह मैं सारे गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ। अब ये तुमने उधर ना ये कलमा पढ़ना है, अल्लाह खैर करे। अब वो जनाब वालिद भी ले आया, उसको तवाफ़ भी करवा रहे हैं, तवाफ़ हो रहा है। जब वो 5-4 चक्कर गुज़र गए, आखिर हो गया, तो अब्बे ने सोचा कि मैं ज़रा देखूं तो सही गुनाह तौबा का असर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसने जब गौर से सुना तो कह क्या रहा है, वो कह रहा है इलाही तुब्तु अन कुल्ली मआसिन, या अल्लाह हर गुनाह से माफ़ी मांगता हूँ, वलाकिन हुब्बी लैला ला अतूबू, लेकिन लैला की मोहब्बत से तौबा नहीं करता मैं। अब वो वहाँ भी वही कर रहा है। तो ये उसके दीवान में वाक़या लिखा है कि अब उस पर क्या असर होना था उसका। एक मरतबा इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली के फ़ौत हो जाने, शहीद हो जाने के बाद ख़त लिखा कि भतीजे हम आपस में सुलह सफ़ाई कर लेते हैं, लड़ने का क्या फ़ायदा। अब उन्होंने हज़रत हसन ने सारे साथियों को बुलाया, और जो शिया हज़रात इसको बड़ा बुरा समझते हैं, हज़रत हसन ने ऐसा गलत काम किया। जब सबको बुलाया, कहा भाई इस तरह मामू कहते थे हज़रत मुआविया खालुल मोमिनीन, हुजूर ने कहा ये मोमिनों के मामू हैं, चूँकि हज़रत जो इनकी बहन थी ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में से हमारी माँ है, इसलिए इनका लक़ब था खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू। तो हज़रत हसन ने कहा सबको इकट्ठा करके कि मामू का फ़ोन आया है, वो ख़त आया है, और वो कहते हैं भतीजे ऐसे करते हैं, मिल के बैठ के ना मामले को ख़त्म करते हैं। तो बात मैं उनसे करूं या ना करूं, और अगर करूं तो क्या करवा। अब ये सारों से मशवरा हो रहा है। अब वो जनाब पीछे वो भी बैठा हुआ है, कैस भी बैठा हुआ है, और ये भी मौरख़ीन ने लिखा वाक़या। खैर बातें हो रही हैं, बातें हो रही, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई वो कह रहा है। आखिर में कहता है मैं भी बताता हूँ। हाँ जी तुम भी बताओ। उन्होंने कहा जी बात यह है कि तुम दोनों लड़ते बहुत हो, मेरा तो मशवरा यह है कि तुम दोनों इस्तीफ़ा दे दो। अब वो सारों ने कहा भी दोनों इस्तीफ़ा दे दें। फिर उन्होंने कहा फिर मैं तुम्हें ऐसा बंदा बताता हूँ, लड़ाई ख़त्म ही हो जाएगी दुनिया से। उन्होंने कहा भाई वो बताओ वो क्या है। कहा जब तुम दोनों इस्तीफ़ा दे दोगे तो लैला को अमीरुल मोमिनीन बना लेंगे। तो लैला का ये आशिक था, तो ये कहते लैला को हम अमीरुल मोमिनीन बना लें। हज़रत ने जब उसकी बात सुनी तो फरमाया मजनून अंता, तू पागल है। लेकिन अल्लाह के वली की ज़ुबान से कभी कभी कलिमा निकलता है, अल्लाह ताला उसको पक्का कर देते हैं। वो वक़्त के वली हज़रत हसन की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला, आज आपको नाम नहीं पता होता, मजनू याद है, हर बंदे को पता मजनू की बात है। तो इसलिए ये ज़ुबान से इकरार है और दिल से तस्दीक है। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया अबिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, तुम अल्लाह अल्लाह करो या रहमान रहमान करो, अय्यम्मा तदउ, जैसे मर्जी पुकारो। फरमाया फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके तो बेशुमार नाम हैं, जो नाम मर्जी ले लो, कोई पाबंदी नहीं है। आगे फरमाया वला तजहर बिसलाती, ऊंची ऊंची भी ज़रूरी नहीं है, अल्लाह अल्लाह ज़रूरत नहीं है। इतना शोर डाल देना, कभी कभी हम स्पीकर लगा के ना मस्जिद में शुरू हो जाते हैं, बेचारे लोग सोए होते हैं, हमने अपना धंधा शुरू किया होता है। ये मस्जिदों में कभी कभी, यहाँ तो मुझे नहीं अंदाज़ा,
लाहौर में कभी कभी वो सरगी के वक्त ज़िक्र शुरू हो जाता है और मस्जिद में जाके देखे एक ही बंदा लगा होता है, वो भी बिस्तर में बैठा होता है, अल्लाह अल्लाह लगा होता है। फरमाया वला तजहर बिहा, ऊंची की भी ज़रूरत नहीं है, वला तुखाफित बिहा, खामोश रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ओ जी अल्लाह को तो पता ही है, मैं अल्लाह को जानता हूँ, मैं अल्लाह को पहचान, अल्लाह को तो पता ही है। फरमाया ये भी कोई मसला नहीं है। फरमाया वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, अल्लाह से रास्ता सीधा कर लेना, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर लेना। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह से तुम्हारा वास्ता बन जाए, ताल्लुक़ बन जाए, तारुफ़ पैदा हो जाए। ये ना हो कि दुनिया में वक़्त गुजारते गुजारते अल्लाह से तारुफ़ ही ना पैदा हो। हमारी बदकिस्मती ये नहीं है कि हम अल्लाह को पुकारते नहीं हैं, हम पुकारते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अल्लाह को जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं। हमारी ज़ुबानों पे तो होता है अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो जैसे किसी ने कहा कि बर ज़ुबान तस्बीह दर दिल गाओ खर, ईंचुनी तस्बीह कै बाशद असर। ज़ुबान पे तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हो, दिल में गधे घोड़े बांधे हुए होते हैं, ऐसा जिक्र तुम्हें क्या फ़ायदा देगा। और हकीकत हमारा हाल यही होता है, जब हम अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं और दिल में ख्याल होता है फ़लाना गाहक आ गया कि नहीं आ गया, फ़लाना कम फैक्ट्री हो गया कि नहीं हो गया, फ़लाना बिल अदा हो गया कि नहीं, फ़लाँ पेमेंट आ गई कि नहीं, फ़लाँ काम हो गया कि नहीं, फ़लाँ को पैसे ले लिए कि नहीं, दे दिए कि नहीं। यही हमारा काम होता है। और जब अल्लाह को जानता नहीं बंदा तो फिर ये बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, फिर अल्लाह से ताल्लुक़ टूट जाता है, फिर दुनिया से ताल्लुक़ टूट जाता है हमारा। इसलिए अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लेना, और अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाना असल ईमान है। दुआ है अल्लाह ताला से जो कहा गया सुना गया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।